आलमी सतह पर मेहनत कशों और मजदूरों की जबरी बेरोजगारी रुकवाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशें। वज़ीर आज़म ने इंटरनेशनल लेबर्स ऑर्गेनाइजेशन की दावत कबूल कर ली। अहम मसले पर दुनिया को एतमाद में लें। ILO की दरख्वास्त पर इमरान खान 8 जुलाई को आलमी फोरम से खिताब करेंगे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी के खत पर जवाब दिया था। ओवरसीज पाकिस्तानी मेहनत कशों बारे मामला उठाया गया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पीर को हरीपुर का दौरा करेंगे। NTRC में पाकिस्तानी वेंटिलेटर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को वेंटिलेटर्स की तैयारी के मराहिल पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। पहले ही सैनिटाइजर्स और PPEs अमरीका बरामद कर रहे हैं। इसे पाक अमरीका दोस्ती की अलामत के तौर पर सराहा गया है। आइंदा 3 सालों में पाकिस्तान की अपनी मेडिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडस्ट्री होगी। मुझे इस बात में कोई शक नहीं कि अमरीका हमारा बड़ा गाहक होगा। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का वेंटिलेटर्स की अमरीका बरामद के हवाले से ट्वीट। आंवरान शाहराह की तामीर की मंजूरी हो गई। M8 पर काम का आगाज अहम तरजीह है। CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन और मुआविन खुसूसी इत्तलात आसिम सलीम बाजवा ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं 140 किलोमीटर तवील शाहराह पर लागत का तखमीना 26 अरब रुपए है। कैच, आंवरान और बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों में तरक्की होगी। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी से खुशाब आंवरान शाहराह की तामीर की मंजूरी हो गई। तहरीक इंसाफ की कायमा कमेटी बराए नज़्म व एहतिसाब ने रुकने पंजाब असम्बली उस्मा कारदार की बुनियादी पार्टी रुकनीत ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। तहरीरी हुक्मनामा जारी। उस्मा कारदार को 15 जून को इजहार वजूह का नोटिस दिया गया था। PTI के मुताबिक उस्मा कारदार की बुनियादी जमाती रुकनीत ख़त्म की जाती है। किसी पार्लिमानी मनसब की भी अहल नहीं है। फैसले को 7 दिन में एपलेट कमेटी में चैलेंज करने की मजाज होंगी। इदारे तबाह करने के बाद नून लीग ने एक के साथ एक मुफ्त का नारा लगाया। नून लीग ने PIA खरीदने को स्टील मिल मुफ्त देने के लिए नारा लगाया। इमरान खान इदारों को ठीक कर रहे हैं, ये लोग इस्लाहाती अमल पर कैसे बात कर सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के दौर में तो जहाज भी गायब होते रहे। वफाकी वज़ीर मुवासिलात मुराद सईद का ट्वीट। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मुल्तान को जनूबी पंजाब के इंतज़ामी उमूर के हवाले से नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान मुकम्मल फ़ाल होगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हफ्ते में 3 दिन मौजूद होंगे। वादों के मुताबिक जनूबी पंजाब के लोगों को इंसाफ उनकी दहलीज पर मुहैया होगा। हमने एक 10 साल का 2020 से 2030 से एक पॉलिसी बना दी है और उस पॉलिसी के साथ हमने एक 5 साल का एक्शन प्लान भी बना दिया। हमने उसके साथ साथ एक ब्रांड पाकिस्तान बना दिए। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी का ब्रांड पाकिस्तान के नाम से सियाहत का प्रोग्राम लॉन्च करने का ऐलान। कहते हैं 10 साला पॉलिसी बना ली, सियाहती मकामात को उजागर करेंगे। ईरान और तुर्की समेत 8 ममालिक के सियाहत के वज़रा पाकिस्तान आएंगे। PTDC बंद नहीं हुआ, फ़ायदामंद इदारा बनने जा रहा है। नवाज शरीफ ने सियासी भर्तियों के लिए PTDC से 907 वर्कर्स को निकाला था। अगले साल वर्ल्ड टूरिज्म फोरम की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन से कोई खतरा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की ईमानदारी पर मुखालिफिन भी उंगली नहीं उठा सकते। अपोजिशन को हर मामले में रोड़े अटकाने की आदत ख़त्म करनी चाहिए। करप्शन, महंगाई और दीगर मसाइल माइनस कर रहे हैं। मुश्किल हालात में विफाक और पंजाब ने टैक्स फ्री बजट दिया। इत्तेहादी साथ हैं, अपोजिशन अगले इलेक्शन का इंतजार करे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की ISF के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात। पेट्रोल की किल्लत पर तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील पर बातचीत। अटॉर्नी जनरल ने लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स से आगाह किया। बताया कि अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाएं। असद कैसर ने कहा, अदलिया का एहतराम करते हैं, पहले भी कायमा कमेटी को तहकीकात की हिदायत दी थी।
पार्लियामेंट अवामी मसाइल पर किरदार अदा करेगी। एक साल में महंगाई कितनी बढ़ी, इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक आटे का 20 किलो का थैला 204 रुपये, चीनी 8 रुपये 79 पैसे, टमाटर 27 रुपये, सुर्ख मिर्च 109 रुपये, मुर्गी 39 रुपये किलो महंगी हुई। अंडे, गुड़, दाल माश, दाल मसूर, दाल मूंग, दाल चना, चावल, गोश्त, आलू, लहसुन, दूध और घी भी महंगा हुआ है। ये हुकूमत जब से बरसर इक़्तिदार आई है, इसने एक एक करके पाकिस्तान के हर शोबे को तबाही से दोचार किया है। ये जब से इक़्तिदार में आए हैं एक एक शोबे को बर्बाद कर दिया है। 2018 में जिसे जाली लाइसेंस पर जाली पायलट बनाया गया, उसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। पायलट ना बदला तो मईशत कराची के जहाज से ज़्यादा खतरनाक तरीके से क्रैश करेगी। कौमी मईशत पर तो करोड़ों जाने हैं। तालीम तरजीह नहीं, सिर्फ इंतकामी कार्रवाई है। हल मुनसिफाना इंतखाबात में है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं, शहबाज गिल बताएं कि जहांगीर तरीन को जहाज पर बिठाकर बैरून मुल्क किसने फरार कराया। चीनी चोर माफिया ने जिससे चोरी कराई उसे इमरान नियाजी ने निजी जहाज पर लंदन भेज दिया। इमरान नियाजी जिंदगी भर जिस रफ्तार से एटीएम से पैसे लेते रहे, उसी रफ्तार से रिकॉर्ड मुल्क की कर्ज बढ़ाया। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने तमाम अदवार में उतना कर्ज नहीं लिया जितना झूठे नियाजी ने 18 माह में ले लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, मौजूदा कठपुतली हुकूमत 5 जुलाई 1977 के जुर्म की इंतहा है। 5 जुलाई 1977 को मुल्क की तारीख का सबसे शर्मनाक और तारीख तरीन दिन है। ये बाब हमेशा के लिए बंद होने वाला है। मुंतखब हुकूमत और मुंतखब वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाने वाले अनासिर या तो फ़ज़ा में ख़त्म हो गए या शर्मनाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अहम इजलास 5 जुलाई 1977 को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुंतखब हुकूमत ख़त्म करने की मज़म्मत। नासिर शाह बोले, शहीद भुट्टो जिंदा हैं और रहेंगे। मुराद अली शाह की वज़रा को अवाम की मुश्किल वक्त में रहनुमाई करने की हिदायत। शदीद गर्मी और आइसोलेशन के माहौल में वफाकी हुकूमत से लोड शेडिंग ख़त्म करने, फौरी टिड्डी दल ख़त्म करने के लिए फ़ज़ाई स्प्रे का मुतालबा। नीपा में अस्पताल बनाने पर मुराद अली शाह को सराहा गया। 3 साल बाकी हैं इनके मुआहदे के खत्म होने के। वफाक से डिमांड कर रहे हैं को वो ये बात अनाउंस करे कि प्रिंसिपली वो कराची के अंदर बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में जो है कंपटीशन लाएगी। कराची में तवील लोड शेडिंग पर पीटीआई रहनुमाओं का रोजाना 2 घंटे धरना देने का ऐलान। फिरदौस शमीम नकवी ने विफाक से के इलेक्ट्रिक की इजारादारी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं, वादों के बावजूद कराची से लोड शेडिंग का खात्मा नहीं किया गया। बताया जाए कब लोड शेडिंग खत्म होगी। के इलेक्ट्रिक को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए, मुकाबले में दूसरी कंपनी लाई जाए। के इलेक्ट्रिक ने ओवर बिलिंग की। कराची में के इलेक्ट्रिक की तरफ से बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। सियासी जमात के कारकुनान का के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज। के इलेक्ट्रिक ने बिजली के हवाले से शहरियों को हलकान कर दिया। लोड शेडिंग का सिलसिला बंद ना हुआ तो सख्त लाहे अमल तैयार करेंगे, मुजाहिरीन का ऐलान। मेयर कराची की हिदायत पर कराची में डीएमसीज ने अपनी मदद आप के तहत नालों से मलबा निकालने और तजावुजात हटाने का काम शुरू कर दिया। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 5 में गुज्जर नाले और न्यू कराची में 7000 रोड पर काम शुरू। बल्दिया बस्ती की तरफ से हैवी मशीनरी किराए पर लेकर काम किया जा रहा है। चेयरमैन बल्दिया बस्ती के मुताबिक माफिया ने नाले में मलबा, मिट्टी और बिल्डिंग मटीरियल डाला था। सिंध हुकूमत काम में ताउन नहीं कर रही। पाकिस्तान में तब्दीली का ख्वाब चकनाचूर हो गया। हुकूमत ने मईशत को तबाह कर दिया। एक जालिम जागीरदार जाता है, दूसरा आ जाता है। ड्रग माफिया, लैंड माफिया और चीनी माफिया मुसल्लत है। यही माफियाज इलेक्शन में सरमायाकारी करते हैं। गरीब और आम पाकिस्तानी के लिए इंसाफ नहीं। असेंबलियों में कार्रवाई के दौरान कानून साजी नहीं, गालम गलोच होता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मजलिस आमिला के इजलास के बाद लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू।
इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के खिलाफ जमात इस्लामी रावलपिंडी का एहतजाजी मुजाहिरा फौरी तौर पर मंदिर की तामीर रोकने और दी गई ग्रांट्स वापस देने का मुतालबा कर दिया। रहनुमाओं का कहना था कि कश्मीरी अवाम घरों में कैद हैं, कश्मीरी अवाम को क्या जवाब देंगे। वज़ीर आज़म रियासत मदीना की बात करते हैं, मंदिर की तामीर कश्मीरियों के दिलों पर जख्म के मुतरादिफ है।